नमस्कार, स्वागत है आपका एएनजी टीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर से बड़ी और भावनात्मक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां गंगा तट पर भव्य दीपोत्सव जैसा नजारा देखने को मिला। अरौल के प्राचीन अंकित पंचवटी घाट पर आज श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां गंगा मैया की 21,000 दीपों से महाआरती की गई। दीपों की जगमगाहट से पूरा घाट सुनहरी रोशनी में नहा उठा। हर तरफ गंगा की जयकारों की गूंज रही। भक्तों ने अपनी आस्था के दीप जलाकर गंगा मैया से खुशहाली की कामना की। कानपुर के अरौल प्राचीन अंकित पंचवटी घाट पर आज अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां 21,000 दीपों से गंगा मैया की महाआरती हुई। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती के दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। आरती के दौरान पूर्व सांसद अंजू बाला, पूर्व विधायक सतीश वर्मा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कटियार और आयोजक आनंद प्रकाश समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आस्था का ये उत्सव कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है कि जब दीपों से भक्ति जलती है तो अंधकार खुद ब खुद मिट जाता है। कानपुर के अरौल से एएनजी टीवी की खास रिपोर्ट। ये सत्य सनातन का कार्यक्रम है, एक सनातन का अंग है। ये हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश में सदैव होते चले आए। उसी परंपरा का हम लोग वाले निर्वहन कर रहे हैं और परमानेंट यहाँ 9 वर्ष से आरती हो रही है और वो हो रही है लगातार। और हमें लगता है शायद हम लोगों के सामने तो होती ही रहेगी। और पवित्र गंगा मैया है, सबके सब कुछ दुख हरने वाली है। गंग सकल मद मंगल मूला, सब सुख करें हरें वसूला। तो सबके भाव के सूल हरते हैं। हम लोग धार्मिक और श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा भी है, उसकी संध्या पर ये आरती सबको सुख शांति और मने धर्म से भर देगी। देखिए, गंगा घाट का विकास तो देखो कई बार प्रयास किया गया। जैसे वो संती को जोड़ने वाला पुल था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर उसको पास कराया, बनवाया। अपने समय में जितना काम था उतना सब करवाया, दिन एंड देयर करवाया। देखिए, उस पर तो ये है कि जब तक घाट का पक्का निर्माण ना हो जाए तब तक वो घाट नहीं खुलना चाहिए। पक्के निर्माण के लिए हम लोग उसमें जुटे हुए हैं और संभवतः शीघ्र ही उसका कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अब की बार कहीं मुलाकात हो मुख्यमंत्री जी से तो सीधे उनसे यही बात कहूंगा कि ये घाट हमारा रह गया, जहाँ 4 बच्चे डूब कर मर गए, तब से घाट हमारा बंद है। भीड़ बहुत है, पूरा इलाका जो है वो सनातनी है। यहाँ भीड़ बहुत होगी, वहाँ बंद है, तो यहाँ पर भीड़ का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ये हर साल की भांति ये कार्यक्रम रहता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और अपने मीडिया के भाइयों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, और आप जहाँ आ जाते हैं और वो सही न्यूज पब्लिक तक जब जाती है और पहुंचती है, क्योंकि चौथा स्तंभ ही नहीं कहा जाता है, आप लोग पहुंचाते हैं तभी वो पहुंचते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन दिन कल सभी लोग स्नान करेंगे और ये जो आरती का यहाँ आयोजन हुआ है ये हर साल के भांति हुआ है, नया नहीं हुआ। मैं चाहे कर्नाटक में रहूं चाहे मैं दिल्ली में रहूं, और जब जब ये हमारी समिति मुझे बुलाती है मैं यहाँ पे आती हूँ और उसी की आज मैं बधाई देने भी आई हूँ और गंगा आरती में सम्मिलित होने आई हूँ। वासियों का इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिन सैलाब पूरा यहाँ पर आया है, जी जी, क्या लोगों को कहना चाहिए? ये प्यार देख के आज मैं खुद भी भावुक हूँ। मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, इतना अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्तिक पूर्णिमा होती है सभी लोग अपने परिवार के साथ गंगा माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। 5-5 दिन वहां डेरा डाल के रहते हैं, लेकिन फिर भी आज इस आकिन घाट पर
एक जनसमूह जो मुझे दिखा और मैं बॉर्डर पर ही जब पहुंची, इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मिला। ये देख के मुझे लगता है कि अब ये दिन दूर नहीं कि जैसे मुझे 2014 में एक ललकार भरी थी, आज आने वाला जो समय है इनका प्यार मुझे फिर मिलेगा और फिर आपके बीच में होंगी। इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हर किसी का अपना अपना मन होता है, लेकिन एक धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक आयोजन है और हमारे आनंद हमारे यहाँ की सारी टीम करती है। हमारे बाबूजी सुशील जी भाई साहब हैं, हमारे मधुराम जी भाई साहब हैं, सभी हमारे यहाँ के जितने भी हैं, हमारा शंकर है, बीना कटियार हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं हाकिम घाट के, ये सभी लोग श्रद्धा से भाव से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और रहते हैं। और हमेशा एक आरती होती है जैसा आपने कहा, लेकिन हम किसी के भाव को नहीं बदल सकते, हम किसी के मन को नहीं बदल सकते, किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं उसको समझ सकते। लेकिन ये हमेशा से जिस दिन निर्धारित आरती है, ये हमेशा मैं ये कहूंगी आज सभी के सामने, मीडिया के भाइयों के सामने, कि आने वाला समय मंत्री पद के रूप में भी मैं रहूं, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन इस हाकिम घाट की जो आरती होगी वो परमानेंट रहेगी और हमेशा मैं इसमें उपस्थित होते रहूं। इसमें ये भी वजह हो सकती है क्योंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, शादियां भी चल रही हैं, हर कोई अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है और सभी का एक अपना शेड्यूल रहता है। उसमें हम क्योंकि सबका अपना अपना समय है, वो किस तरीके से हो सकता परिवार के साथ हो, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती क्योंकि सबका अपना अपना टाइम है, जैसा उनको ठीक लगे, उचित लगे तो उन्होंने किया होगा। हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये जी। कितना घाट होता है, इसका कितना रोल है? अभी मैंने आके ही कहा कि आज मुझे लग रहा है ये घाट बहुत छोटा हो गया, लेकिन 27 आने दीजिए, ये घाट बड़ा हो जाएगा। कल से कार्तिक माह का पर्व स्टार्ट है, जी यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जी। तो उनको रुकने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है? अभी तो मैं इसकी जानकारी इस समय तो मुझे नहीं है, लेकिन ये उम्मीद रहेगी क्योंकि आपने पहले भी आप देखते रहे होंगे ये घाट था ही नहीं। और बिल्लौर की इस पावन धरती पर मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि ये एक ही घाट नहीं है, और भी जब मैं आज सांसद बनी तो मैंने 5 घाटों का निर्माण करवाया था और उसमें ये छूटा हुआ था, लेकिन हमने वादा किया था, वो वादे भी पूरे हुए। और आज जैसे आपने कहा है, हम चाहेंगे कि ये सिर्फ एक घाट ही घाट नहीं रहे, पर्यटक स्थल घोषित हो, उस तरीके की यहाँ चीजें हो, क्योंकि माँ गंगा की आरती हर साल होगी, ये पर्व हर साल मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा और श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्था होगी। ये एक अभी मैं कहूंगी कि बहुत जल्दबाजी होगी कहना, तो वो हम नहीं कहेंगे, समय आने दीजिए, आप खुद देखेंगे। ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखो जो मेहनत करता है वही विजयी होता है। ठीक।